हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मज़े में होंगे। चलिए आज से हम एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस को देखेंगे, उन्हें प्रैक्टिस करेंगे और इन्हीं क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से लगभग हम पूरे यूपी स्पेशल का जो जनरल नॉलेज है, जो एग्ज़ाम्स में पूछा जाता रहता है, ख़ास तौर से आप उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम देंगे, फिर चाहे वो यूपीपी हो, इवन छोटे से लेकर के बड़े लेवल तक का एग्ज़ाम, पीएससी तक के एग्ज़ाम में यूपी स्पेशल के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य जो फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करें। चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें हमसे पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है। एक बात और, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से लिए हुए हैं, जो कि आरओ के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या हमारे ऑप्शंस हैं। जो हमारा पहला ऑप्शन है उसमें बोल रहे हैं कि पूर्वी क्षेत्र में, दूसरा ऑप्शन है केंद्रीय क्षेत्र में और तीसरा ऑप्शन है विंध्यन क्षेत्र में, जबकि हमारा चौथा ऑप्शन है बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुंदेलखंड क्षेत्र में। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। जो उत्तर प्रदेश में सोयाबीन उत्पादन का जो क्षेत्र है वो है बुंदेलखंड। चलिए मैप में आपको दिखा देते हैं बुंदेलखंड में कौन कौन से उत्तर प्रदेश के ज़िले आते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड वाले रीजन में उत्तर प्रदेश के टोटल 7 ज़िले आते हैं, जिसमें कि हमारा जो शामिल है वो है ललितपुर, झांसी और ये है जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। ये 7 रीजन हैं उत्तर प्रदेश के जो कि बुंदेलखंड वाले रीजन में आते हैं। बुंदेलखंड का और जो है रीजन जो है वो एमपी में आता है, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश का केवल और केवल 7 जिला ही इसके अंतर्गत आता है। और ये वाला जो रीजन है पूरा, यहाँ पे मूंगफली की फसल का और ये जो पूरा का पूरा रीजन है, यहाँ पे सोयाबीन की फसल काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है। चलिए ईयूपी स्पेशल जब पढ़ ही रहे हैं तो यूपी के बारे में भी कुछ जान लेते हैं, जो हमेशा ही एग्ज़ाम्स में पूछा जाता रहता है। जैसे कि हमसे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि यूपी का ईस्टर्न मोस्ट ज़िला कौन सा है, वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, साउदर्न मोस्ट कौन सा है और नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा है। तो हम देखते हैं जो हमारा यूपी का ईस्टर्न मोस्ट ज़िला है वो है बलिया, और बलिया की जो लोकेशन है वो है यहाँ पे, ये बिहार के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ईस्टर्न पता है तो वेस्टर्न भी पता होना चाहिए। तो जो वेस्टर्न मोस्ट ज़िला है वो है शामली, और जो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट ज़िला है वो यहीं पे है, जस्ट इसके ऊपर सहारनपुर, ये रहा सहारनपुर। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि साउदर्न मोस्ट ज़िला कौन सा है, तो जो साउदर्न मोस्ट ज़िला है वो हो जाएगा सोनभद्र। एक बार फिर से बता देते हैं, ईस्टर्न मोस्ट ज़िला हो जाएगा बलिया, वेस्टर्न मोस्ट हो जाएगा शामली, नॉर्दर्न मोस्ट हो जाएगा सहारनपुर, और जो साउदर्न मोस्ट है वो हो जाएगा सोनभद्र। सोनभद्र को लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा वो कौन सा ज़िला है जिसकी सीमा 4 स्टेट्स के साथ साझा होती है। तो ये हो जाएगा हमारा सोनभद्र, और इसकी जो सीमा है वो इधर से एमपी के साथ, यहाँ झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ, और यहाँ बिहार के साथ इसकी सीमा लगती है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने इसको समझा होगा। चलिए देखते हैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 1974 में, सेकंड ऑप्शन है 1978 में, थर्ड ऑप्शन है 1984 में, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है 1990 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1974 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे बोल रहे हैं, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है फिर भी देखते हैं। चलिए देखते हैं। आपको इसमें लखनऊ महानगर जो कि वर्तमान में हमारी राजधानी है उसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और आपको बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसको ज़रूर ध्यान से देखा करिए कि सही पूछ रहा है या फिर गलत। चलिए देखते हैं अपना पहला स्टेटमेंट। जो हमारा पहला स्टेटमेंट है उसमें बोल रहे हैं कि
18th सेंचुरी के उत्तरार्ध में नवाब आसफुद्दौला ने जो लखनऊ नगर है इसको नियोजित तरीके से विकसित किया। और दूसरा स्टेटमेंट है कि ब्रिटिश काल में सर हरकोर्ट बटलर ने इसके सुगठित विकास पर ध्यान दिया। तीसरा दे रहे हैं कि महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं कि उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है। पहला विकल्प है केवल 2 सही है, दूसरा विकल्प है केवल 1 और 2 सही है, तीसरा विकल्प है 2 और 3 सही है, जबकि हमारा चौथा विकल्प है कि मतलब तीनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 सही है। ये जो मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, नवाब आसफुद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से बसाया था, तो ये कब की घटना है? ये 1775 की घटना है, जब ये मतलब कि नवाब आसफुद्दौला ने अपनी राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया था, लखनऊ स्थानांतरित किया। और जब अपनी राजधानी उसको बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि एक बेहतरीन तरीके से एक नियोजित शहर तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। और जो दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि हरकोर्ट बटलर ने भी इस पर ध्यान दिया था, तो ये भी ठीक है। लेकिन जो हमारा लास्ट स्टेटमेंट है वो गलत क्यों है? तो इसको ये इसलिए गलत है क्योंकि जो मतलब कि हमारा जो लखनऊ महानगर है उसकी कुल भूमि में 23% भाग पर नहीं, इसका होगा हमारा 54.98% भाग पर जो भूमि है वो रिहायशी क्षेत्र में आती है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रहे हैं नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, जो कि बहू बेगम के नाम से प्रसिद्ध है, बहू बेगम का मकबरा, ये किस स्थान पर अवस्थित है? 4 स्टेटमेंट मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है आजमगढ़, सेकंड ऑप्शन है लखनऊ, थर्ड ऑप्शन है प्रयागराज और फोर्थ ऑप्शन है फैजाबाद। अभी फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या कर दिया गया है वर्तमान में, अयोध्या। वैसे भी योगी जी जब से आए हैं उन्होंने नाम बदलने की एकदम लाइन लगा दी है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। जो हमारा इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा फैजाबाद। चलिए कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहले तो आपको इस मकबरे की फ़ोटो ही दिखा देते हैं। ये है मकबरा और ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये अवस्थित है फैजाबाद यानी कि अयोध्या में। और ये जो मकबरा है इसको नवाब शुजाउद्दौला ने, इनकी एक बहुत ही प्रिय बेगम थी जिनका नाम था इनका नाम था बेगम उन्मातुज जोहरा बानो। तो ये इनकी जोहरा बानो, ये इनकी प्रिय बेगम थी। इन्हीं की याद में यह बनाया गया था। और वर्तमान में जो है यह जो मकबरा है वह भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन आता है। और साथ में इसका जो प्रबंधन है वो सिया बोर्ड समिति के द्वारा अभी देखा जा रहा है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें हमसे बोल रहे हैं कि गुलाबी गैंग आंदोलन के संस्थापक कौन हैं? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जया तिवारी, सेकंड ऑप्शन है संपत पाल, तीसरा ऑप्शन है कमला भसीन और चौथा ऑप्शन है वंदना शिवा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संपत पाल देवी जी। ये मतलब कि गुलाबी आंदोलन की संस्थापक मानी जाती हैं। और इसको कहाँ से स्टार्ट किया गया था ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये जो गुलाबी आंदोलन है ये बांदा, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बांदा, वहाँ से स्टार्ट किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य ये था कि जो महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा और हिंसात्मक कार्रवाइयाँ होती हैं उनके खिलाफ जो महिलाएं हैं वो प्रतिक्रिया दें, मतलब कि उसको सहे ना। अगर सामने वाला आपको 1 मुक्का मारे तो आप उसको 4 मुक्का मार के आओ, इस तरह का काम करना। कानूनी सहायता ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप भी लात घूंसा मारना शुरू कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है हमारा 2016 में, दूसरा ऑप्शन है 2017 में, तीसरा ऑप्शन है 2018 में और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इसका 2017। हाँ, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 2017 में। जो उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना हुई थी
वो हुई थी 2017 में। और इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था किसानों की आय को दोगुना करना। आप लोग बताइए, क्या किसानों की आय जो है 2022 तक जो उद्देश्य रखा गया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, क्या आपको लगता है कि इस तरह का कुछ काम हुआ है या किसानों की आय दोगुनी हुई है? ज़्यादातर लोग तो किसान फैमिली से ही होंगे, आप लोग बताइएगा। मैं भी किसान फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ। मुझे इतना तो कुछ सुधार नहीं आया समझ आता कि बहुत ज़्यादा दोगुनी हो गई है, कल हम 50 कमाते थे तो आज 100 कमाने लगे, ऐसा तो नहीं समझ में आता है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत तो सुधार हुआ है। जिस तरीके से मिल्क वगैरह का रेट बढ़ गया है और साथ में गेहूँ चावल का भी रेट बढ़ता जा रहा है, तो इससे थोड़ी बहुत तो मतलब सहूलियत मिली है। लेकिन उसके साथ साथ फर्टिलाइज़र का भी रेट बढ़ता जा रहा है, तो समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली सच में हुआ है या नहीं। अगर मिल्क का जो है रेट बढ़ा है तो उसके साथ साथ चूनी चोकर का भी रेट बढ़ गया है। तो क्या किसानों की आय दोगुना हुई है? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को क्या ऐसा समझ आता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है, ये दशहरी है, गलत लिख गया है, इसमें दशहरी लिखा हुआ है, दशहरी। तो जो दशहरी आम है ये कौन सा ऐसा ज़िला है जहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा आगरा, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ, तीसरा ऑप्शन है वाराणसी, चौथा ऑप्शन है प्रतापगढ़। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लखनऊ। और ये जो लखनऊ है, मतलब कि जो दशहरी आम है, ये लखनऊ में 18th सेंचुरी में वहाँ पे एक मतलब ज़िला होता था जिसका नाम था काकोरी। ज़िला क्या था वो, मतलब एक गांव था, काकोरी के निकट दशहरी नामक एक गांव था। दशहरी नामक गांव से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, इसी वजह से तो इसका नाम भी जो है दशहरी आम पड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, एक बात और सॉरी, ये जो प्रतापगढ़ है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, प्रतापगढ़ से मतलब जो प्रतापगढ़ है ये आंवले के लिए फेमस है। आंवला, यहाँ पे आंवला बहुत ज़्यादा होता है। और जो प्रतापगढ़ है वो सई नदी के किनारे है, सई नदी के किनारे है। और जो लखनऊ है हमारा, ये गोमती नदी के तट पर आता है, गोमती नदी के तट पर आता है। और जो आगरा है ये यमुना नदी के तट पर। और जो वाराणसी है ये हमारा आता है गंगा नदी के तट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछ रहे हैं, मतलब आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो वाणिज्यिक फसल है या मतलब उपज है वो कौन सी है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जूट, सेकंड ऑप्शन गन्ना, थर्ड ऑप्शन कपास, फोर्थ ऑप्शन तिलहन। जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर कोई वाणिज्यिक फसल उपजाई जाती है तो वो है गन्ना। और जो ये क्या बोलते हैं कपास है, जो कपास आप देख रहे हैं, इसका उत्पादन भी उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब में होता है। गंगा यमुना दोआब में होता है, गंगा यमुना दोआब में। इसके साथ साथ जो रुहेलखंड है और साथ में अभी जो मैंने बुंदेलखंड वाला रीजन बताया, तो ये इन जगहों पे उत्तर प्रदेश में कपास उपजाया जाता है। और जो आप जूट देख रहे हैं, अपने उत्तर प्रदेश में जूट भी उगाया जाता है। और यह तराई क्षेत्रों में साथ साथ में सरयू और जो गंगा नदी है उनके दोआब में जूट उगाया जाता है। क्या आपको पता है कि दोआब किसे कहते हैं? तो जो 2 नदियों के मध्य ज़मीन होती है, वो ज़मीन काफ़ी उपजाऊ होती है, उसी को दोआब कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है। इसको स्पष्ट करने के लिए 4 कथन दिए हुए हैं और आपको उन चारों कथनों में बताना है कि कौन से कथन सही है। फिर से हम बता रहे हैं कि आप ध्यान से देखिएगा कि क्या पूछ रहे हैं, सही पूछ रहे हैं या फिर गलत पूछ रहे हैं। चलिए देखते हैं। जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो उसमें मतलब बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। जबकि हमारा सेकंड स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। जो तीसरा स्टेटमेंट है वो है उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। और चौथा है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की जो संख्या है वो सर्वाधिक है। उपयुक्त में से सही स्पष्टीकरण कौन है? तो 4 ऑप्शन है। पहला है ए, मतलब 1 और 3, दूसरा है 1 और 2, तीसरा दिया हुआ है 1, 2, 4 और चौथा दिया हुआ है 2, 3 एंड 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि 1, 2 एंड 4। ये ऑप्शन सही है, 1,
2 एंड 4 ऑप्शन सही है। अब ये जो आप देख रहे हैं कि तीसरा ऑप्शन क्यों गलत है, तो ये जो देखा जा रहा है कि चीनी मिलों की संख्या ये यूपी में नहीं महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। कहाँ? महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको इसमें भी 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है या हैं? पहला ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट है कि भारत में गन्ना उत्पादन का सबसे बड़ा हब है। कौन? उत्तर प्रदेश। और दूसरा जो है वो बता रहे हैं कि भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश भी है। और तीसरा कह रहे हैं कि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो मतलब इसमें आपको बताना है कि केवल एक सही है या फिर 2 और 3 सही है या 1, 2 और 3 दोनों सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभी ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा गलत होगा, इसमें ऑप्शन ठीक से सेट नहीं हुआ है। इसका जो राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही हैं। भारत में जो है जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो गन्ना उत्पादन में भी मतलब गन्ना उत्पादन का हब है। और दूसरा हाल ही में ये दरअसल ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उस टाइम पे हमारा उत्तर प्रदेश जो है दूध उत्पादक में अग्रणी नहीं था, लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो दूध के उत्पादन में अग्रणी है। हमारे यहाँ दूध का उत्पादन सर्वाधिक होता है। उसके पहले एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया जा रहा था कि जो हमारा राजस्थान है वो दूध के उत्पादन में टॉप पे है, लेकिन कुछ दिनों पहले नई रिपोर्ट निकल के आई है, उसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश ही दूध के उत्पादन में टॉप पर है। और ये जो चावल का देख रहे हैं तो चावल का तो पश्चिम बंगाल जो है टॉप पर है, तो इसको भूल जाइएगा। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1 और 2 सही है। तो ये रहे आज के कुछ क्वेश्चंस। ओहो हो, दरअसल ये नीचे दिया हुआ है। चलिए ठीक है, मैंने बता तो दिया ही है, थोड़ा PDF बनाने में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। चलिए ठीक है, आप लोग इतनी देर तक बने रहे, इसके लिए आप सभी का थैंक्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, कुछ लोगों के साथ शेयर भी कर दिया करें। मैंने अभी नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि बिना सपोर्ट के डिमोटिवेट हो करके बंद ही करना पड़ जाए। चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।